हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की एक डिवाइन चैनलिंग है जो कि बहुत खास है आप लोगों के लिए। जो कोई भी लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं कार्मिक सिचुएशंस की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, आप लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों को यूनिवर्स पूरी तरह से हर प्रकार के कर्म से, चाहे वो थर्ड पार्टीज हों आपके जीवन में, आपके कनेक्शन में या आपकी लाइफ में, आपको पूरी तरह से ऐसे लोगों के हाथों से, चंगुल से आपको फ्री कर दिया है। यूनिवर्स ने इस कर्मा से आपको पूरी तरह से मुक्त किया है, फ्री किया है। सो बी हैप्पी फॉर दैट। आप उसके लिए बहुत खुश हो जाइए, बहुत शुक्रगुजार हो जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी की लाइफ में कुछ होता है तो वो होता है अपने प्रारब्ध कर्मों का निपटान। और आपके प्रारब्ध कर्मों का निपटान हो चुका है पूरी तरह से। यूनिवर्स इज नाउ सब कुछ क्लियरिंग अप कर रहे हैं आपकी लाइफ से, सब कुछ क्लेंज हो रहा है आपकी लाइफ से, और ये खुद यूनिवर्स जो है इनिशिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में ये क्लिनजिंग। सो बी हैप्पी। आप यूनिवर्स के लिए कितने स्पेशल हैं, कितने खास हैं, कितने प्यारे हैं। ठीक है, और मैं देखती हूँ कि क्या आप लोगों की सिचुएशन में आगे आ रहा है। ठीक है, जब आप इस तरह की चीजों से फ्री हो जाते हो, आप जो जैसे मैंने बोला है कि आप कर्म मतलब आपका जो पास्ट कर्म था वो पूरी तरह से यूनिवर्स रिलीज करा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है द स्टार, ठीक है ना, तो आपका फर्दर मूवमेंट का जो है जीवन में वक्त आ गया है। अब आप फर्दर मूवमेंट करेंगे आपकी लाइफ में, आगे जो है मूवमेंट आएगा, आगे आप बढ़ोगे। एक आप जिस काम के लिए आप बने थे वो आप करोगे। ठीक है, बीच में मैं बोल दूं, एक बार मैं बोलना भूल गई थी, प्लीज एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, है ना। आपको ये एनर्जी चाहिए ना, आप इसको क्लेम करिए, या फिर आप इस एनर्जी में है तो भी आप इस एनर्जी को क्लेम करिए कि जिन कठिनाइयों से आप निकल कर आगे आ गए हो उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखना अब आपको ना पड़े। आप अब हमेशा आगे ही बढ़े। तो इस मूवमेंट को, इस आगे के आपके इवोल्यूशन को, आपकी सोल के और ज्यादा तरक्की को, विकास को आप पूरी तरह से क्लेम करिए अपने जीवन में, ताकि जीवन आपके लिए एक एक ना ब्लेसिंग बन सके। आपका जीवन पूरी तरह से, बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया मेरी सोल फैमिली। अब संघर्ष का कोई वक्त नहीं है। ठीक है, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है आपके साथ, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स को तो आपको फुल करना ही है, क्योंकि आपके लिए जो भी मैं देखने जा रही हूँ, मैं चाहूंगी कि वो सब कुछ आप क्लेम करें। ठीक है, तो क्लेम करते चलिए, और आगे इसी तरह से आपको जीवन में स्टार की ऊर्जा जो है वो मैनिफेस्ट होती रहे। आप एक स्टार हैं, आप एक स्टार सीड की तरह दुनिया में आए हैं, और आप स्टार की तरह चमकने के लिए ही बने हैं। तो आपकी वो चमक का निखर के आना, आपकी वो चमक का निकल के आना, क्योंकि पास्ट से आप मूव ऑन कर चुके हो पूरी तरह से, यूनिवर्स आपको मूव ऑन करा चुके हैं, और आप आगे बढ़ने के लिए, अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए पूरी तरह से आप तैयार हो चुके हो, रेडी हो चुके हो। ठीक है ना। तो अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे कोई स्वार्थी एनर्जियां आपके साथ जुड़े हुए थे, कोई स्वार्थी लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, तो उन सबको अपने ऑरा फील्ड से आप मुक्त कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। ठीक है, जब आप उनको फ्री कर देंगे, आप तब अपनी सक्सेस का और अपनी ग्रोथ का लेवल देखिएगा खुद ही, किस तरह से आपको यूनिवर्स क्या क्या जो है देते हैं, क्या क्या आपको ब्लेसिंग मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, वो आप तब देखिएगा जब आप पूरी तरह से इस पास्ट को, इस टॉक्सिक पास्ट को रिलीज कर चुके होंगे, यहाँ से मूव ऑन आप कर चुके होंगे, क्योंकि मूविंग ऑन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आपको कितना टाइम आप किसी चीज के साथ फंस के रह सकते हैं, किसी रिश्ते के साथ, किसी सिचुएशन के साथ फंस के, स्टक होकर, अटक कर, क्या वो कहीं आप पहुंच पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे ऐसे रास्ते पर चलते हुए। तो आपको आगे बढ़ना ही होगा, आपको एक स्टेप लेके आगे बढ़ना होगा। आपको इंतजार नहीं करना है कि कोई आपको छोड़ दे, कोई आपको मूव ऑन करने दे। आप जो बोलते हैं, मैं भी बोलती थी कोई वक्त था कि ये व्यक्ति मुझे निकलने नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे स्टक करके रखे हुए है। हम खुद ही अपनी सोच में और हम खुद ही अपने जीवन में स्टक रहते हैं, रहना चूज करते हैं।
अदरवाइज जब हम ठान लें कि हम मूव ऑन कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं इस चीज से, तो हम निकल भी जाते हैं उस चीज से, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा, आपके जो जितने भी आपके कार्मिक रहे हैं, जो भी आपका कार्मिक रहा है, बहुत ज्यादा मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जिसको दूसरों से बहुत लगाव रहा है, ठीक है ना, जिसको दूसरों की चापलूसी करने में जिसने अपना पूरे जिंदगी निकाला है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ उसका जो है कर्मा अटैच हो चुका है पूरी तरह से। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप टिकना, रहना या स्टक रहना चूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का कर्मा आपके साथ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसका कर्मा जो है इसके साथ पूरी तरह से चिपक चुका है और ये व्यक्ति अब अपने कर्मा से भाग नहीं सकता है। हालांकि ये कोशिश बहुत कर रहा होगा कि किसी भी प्रकार से करके अपनी करनी का बोझ जो है किसी के ऊपर थोप दे। देखो जस्टिस कार्ड उछल के आया है। इसके कर्मों की यात्रा शुरू होएगी, ठीक है ना, हो चुकी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तभी इसमें ना एक हड़बड़ाहट आपको देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी चीज की, मतलब डायरेक्टली सफाई नहीं देना कह रही हूँ कि बिल्कुल सामने आके कुछ बोल बोल के सफाई देना, लेकिन जहां कहीं से भी आप इसकी कोई न्यूज सुनेंगे, कोई बात सुनेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा फील होगा जैसे इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है घुमा फिरा के कि सब गड़बड़ियों के जिम्मेदार कोई और है इसकी लाइफ में। जैसे ये अगर पास में कुछ लोगों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट इसने रखी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कुछ लोगों को इसने दी है, तो ये क्या करेगा, इतना मतलबी और घटिया इंसान है कि ये सीधा सीधा उन लोगों पर ब्लेम डाल देगा। ये बोलेगा जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो इन्होंने भड़का दिया था, मुझे तो इन्होंने ये बोला था, उन्होंने वो बोला था, इसलिए नहीं तो मैं क्यों करता ऐसा, मैं क्यों करती ऐसा, है ना। तो ऐसा कुछ गेम खेलने का प्रयास अगर ये व्यक्ति करता है, इवन मैं तो ये भी कहती हूँ इन लोगों में इतने भी गट्स होते हैं कि ये जब इनके सर में पड़ेगी ना, तो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये चाटुकारिता करते हुए आपकी तरफ भी आ सकते हैं, आपको भी ये इस तरह की चीजें आके समझा सकते हैं। अगर थर्ड पार्टीज इन्होंने रेगुलर रखी है, तो ये उन थर्ड पार्टीज के ऊपर ही थोप देंगे उस चीज को कि ये तो पाक साफ थे, इनको तो जो है थर्ड पार्टी ने इस तरह से समझाया, इस तरह से भड़काया, इस तरह से बोला, दैट्स व्हाई वो उस चीज के अंदर गए, और इसलिए उन्होंने थर्ड पार्टीज के ऊपर ही डाल देंगे कि उन्होंने इनको अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की चीजें की। ये बिलीव में ये कार्मिक लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे कार्मिक ने यही किया था सबसे पहला। जो भी व्यक्ति उसके साथ था, जो भी लोग पकड़े गए थे लिटरली बोल रही हूँ, उनको इसने सीधा सीधा ये बोल दिया कि इसने सीधा सीधा ये बोला कि ये तो इनकी गलती है, ये मुझे लुभा रहे थे। तू तू कौन सा प्रिंस चार्मिंग हो गया है ना, जो तेरे को लुभा रहे थे, ठीक है, तो तू ये अकेला बचा है बैचलर, तुझे लुभा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तुम खुद करप्ट हो अंदर से, तुम खुद अंदर से भ्रष्ट हो, है ना, और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, तब चीजें तुम्हारे साथ भ्रष्ट तरह की होती है। अदरवाइज कभी भी एक सच्चे और पाक इंसान को कोई फंसा नहीं सकता, ठीक है। हालांकि मैं मानती हूँ कि स्पेल जैसी चीजें होती है, वशीकरण जैसी चीजें होती है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ बस कि दो लोगों में कोई तीसरा फूट तभी डाल सकता है, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा एंट्री तभी ले सकता है जब वहां पर उसको वो गैप दिखाई दे। अदरवाइज कोई तीसरे की कभी कोई हैसियत नहीं होती कि वो बीच में आ जाए, कि नहीं, कोई भी कनेक्शन हो, वो जैसे पेरेंट्स और बच्चे का कनेक्शन होता है, ठीक है। अब अगर पेरेंट्स ही बच्चे का बहुत ज्यादा जो है वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको डाउनग्रेड कर रहे हैं, अपने ही बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से, तो लोग, बाकी के लोग, जो लोग होते हैं ना, वो देख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर दुगना दुगना वैसी वाली बातें आके करते हैं कि अरे हाँ ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, आजकल का तो जमाना ऐसा है, देखो बच्चों ने प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप के साथ क्या किया, सास ससुर के साथ क्या किया। ऐसा सब ना कब कर पाता है कोई बाहरी पार्टी, वो तब कर पाता है। मैंने ये देखो, सब चीज स्पाउस पे लेकर नहीं जाने का, सब सब चीज रोमांटिक पे लेकर नहीं जाने, ये दोस्तों में भी हो सकता है, ये बेस्ट फ्रेंड्स में भी हो सकता है, ये मैंने जैसा कि बोला कि पेरेंट्स और बच्चों में भी हो सकता है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, ठीक है।
इवन मैंने अपने ही फैमिली सिनेरियो में देखा है कि सीरियल तक देखकर, जो सीरियल्स इतने टॉक्सिक बनते थे उनको देखकर, जो ड्रामे इतने टॉक्सिक बनते उनको देखकर तक सम पेरेंट्स गेट ट्रिगर्ड। कुछ लोग ना ट्रिगर हो जाते हैं, टीवी पे कुछ भी रबिश देख लेंगे, कहीं पर सोशल मीडिया पे कुछ भी रबिश देख लेंगे और वो ना सडनली ट्रिगर हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो वो दिखा रहे हैं इसके अंदर ये बच्चे ऐसे ही होते हैं और ऐसा ही करते हैं और हमारे बच्चे भी आगे चलकर ऐसा ही करेंगे। तो पता है आपको, बच्चे चाहे बेचारे दूर दूर तक उनकी सोच में भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होगी, लेकिन ये होता है सच में। मैंने खुद ये टॉर्चर सहा है, बिना मतलब का अपने मन में उस चीज को हाइप दे दे के ओह आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं, आजकल के यंगस्टर्स ऐसा करते हैं, तो ये भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे, ये हमको बीच धार में छोड़ देंगे, ये हमारा सब कुछ हड़प लेंगे। भाई सब यहाँ इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का कुछ भी नहीं हड़पेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अगर वो इंसान इंडिपेंडेंट है, अगर वो इंसान अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, उसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना, तो इसी तरह से सेम स्पाउस के मैटर में होता है। ये लोग क्या करते हैं, खुद थर्ड पार्टीज में जाते हैं, खुद इनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, खुद इनके अट्रैक्शन होते हैं इधर उधर के, तभी ना दूसरा कोई बाहर का अट्रैक्ट कर पाता है। जब वहां पर वो लूप ही नहीं होगा, वहां पे वो होल ही नहीं होगा, वो गैप ही नहीं होगा, तो कैसे कोई थर्ड पार्टी एंट्री लेगी, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हें लुभाता हुआ भी आया था तो इट इज अप टू यू ना, तो आप किसी के ऊपर अपना ब्लेम नहीं ला सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत सारे लोग, मैं इतना इसको डिस्क्राइब इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहते हैं, थर्ड पार्टी को कोस रहे होते हैं कि मैम वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। कोई भी कैसा भी नहीं होता है, आपके खुद का पार्टनर, आपका अपना सिक्का खोटा है, इस बात को मानिए। आपके खुद के घर का व्यक्ति भ्रष्ट हुआ है, या तो वो भ्रष्ट है या वो भ्रष्ट कर दिया गया है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि वो भ्रष्ट कर दिया गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है, तो भी कहीं ना कहीं तो उसके ही अंदर कमजोरी थी ना, कहीं ना कहीं तो आपका रिश्ता ही कमजोर था ना, तभी ना वो भ्रष्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सालों तक आपसे जिसने कनेक्शन शेयर किया हो, वो किसी के 2 पल के साथ, मतलब कुछ ही वक्त का साथ, कुछ ही दिनों का साथ या कुछ ही महीनों के साथ इतना उसके ऊपर हावी हो गया, आपके सालों के कनेक्शन के ऊपर हावी हो गया, तो कहीं ना कहीं तो आपके वो भ्रष्ट जो नेचर है, वो जो करप्शन है, वो आपके करप्ट जो इंसान है वो आपका पार्टनर खुद भी है ना, कहीं ना कहीं। तो इस चीज को समझो, थर्ड पार्टीज को ब्लेम करने से पहले इस चीज को समझो। मेरे जीवन में जितने भी कार्मिक रहे ना, मैंने कभी थर्ड पार्टीज को नहीं कोसा है। मैं अगर घर में भी कभी उनको डिस्कस करती थी ना थर्ड पार्टीज को, मैं हमेशा यही बोलती थी, मैंने कहा मैं उसकी तो कोई गलती मानती ही नहीं हूँ, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। उसको घर में एंट्री देने वाला कौन, उसको जीवन में एंट्री देने वाला कौन, वो इंसान